आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस बुक का नाम है डेमोक्रेसी अवेयरनेस। इसका कोड है POLS 303, जिन्हें हम पॉलिटिकल साइंस सैक भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, समाज में वकीलों की आवश्यकता क्यों है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पूर्व भारत में वैधानिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अगला प्रश्न है, इंडिया बार समिति 1923 क्या है। अगला प्रश्न है, फौजदारी या क्रिमिनल न्यायालय की संरचना का वर्णन करो। अगला प्रश्न है, सिविल या लोक अदालतों का पदानुक्रमिक से वर्णन करें। अगला प्रश्न है, अवयस्क या किशोर न्यायालय एक्ट 1986 क्या है। अगला प्रश्न है, महिला न्यायालयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक विशेष न्यायालयों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार पेपर में आता है। एंड अगला प्रश्न है, भारत में अधिकरण विशेष न्यायालयों का वर्णन करो। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बैंकों में कानून के विनियोग या लागू करने का विस्तृत चर्चा करें। अगला प्रश्न है, आपराधिक क्षेत्र अधिकार और कार्यपालिका दंडकारी का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगला प्रश्न है, किसी भी अपराध यात्रा में घटित होने वाला आपराधिक क्षेत्र अधिकार क्या होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिकी के संबंध में पूर्ण जानकारी दें। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के सभी पहलुओं का विस्तार पूर्वक विवेचना करें। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जमानत के संबंध में विस्तृत निबंध लिखें। एंड अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों की दशा पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए बने एक्ट की व्याख्या करें। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध एक्ट 1961 के प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, झूठे केस से बचने का क्या प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के महिलाओं को अधिकार दिए हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन से अधिनियमों को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संरचित कुछ योजनाओं तथा संस्थाओं पर एक निबंध लिखें। अगला प्रश्न है, यौन उत्पीड़न से आपका क्या अभिप्राय है। महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए भारत में कौन से कानून बने हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध का क्या अर्थ है। साइबर अपराध कितने प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, विधिक सेवा पर अधिकार अधिनियम 1987 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों की शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न इस बुक के।